हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल सा यूनिक सा ट्राउज़र डिज़ाइन, और एज ए सलवार भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम नया क्या बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक, और अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तब आप 2.25 या 2.5 के अराउंड भी ले सकते हैं। ये टोटली आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मेरे केस में ये 2 मीटर फैब्रिक बहुत है। तो ये फैब्रिक को उल्टा करके बिछा लिया है मैंने, और बिछाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ है। पहले तो हम इसे सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे, और इसको सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको उल्टी साइड पे मार्किंग करी हुई है और इसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया है। तो ये देखिए, ये मेरे 4 फोल्ड हैं यहाँ पर, जिसमें मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। पहले हम इसे डबल में फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसे लेंथ वाइज फ़ोल्ड कर लेंगे। और इसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है फैब्रिक की, वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगी। मेरा जो 36 इंच रेडी रहेगा, इसके हिसाब से मुझे 2 मीटर फैब्रिक इनफ है। अब हम बेल्ट का पोर्शन छोड़ देंगे। मेरी बेल्ट रहेगी यहाँ पे 6 इंचज़, तो मैंने 5.5 पे मार्क कर दिया है। और नीचे जो लेंथ रहेगी 36 इंचज़ रेडी है, और 3 इंच मैंने ये फोल्डिंग के लिए लिया है। तो ये 2 मीटर से थोड़ा सा ऊपर फैब्रिक है, बट मेरा जो बन के रेडी हुआ है वो 2 मीटर में अप्रॉक्सीमेट तैयार है। तो ये देखिए, 5 इंच हमने ऊपर छोड़ा हुआ है, और ये 36 इंच पे मार्क कर लिया है। और नीचे 3 से 3.5 इंच जो है वो फोल्डिंग में आ जाएगा। और उसके बाद अब हमें जाना है फोल्डेड साइड की तरफ, और यहाँ पे हमें पहले रखना है क्रॉच लेंथ, जो कि मैंने रखा है यहाँ पे 12.5 इंचज़। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिनिमम जो रहेगा वो 13 इंच रहेगा, और मैक्सिमम आप इसे 15 इंच तक रख सकते हो। और उसके बाद अब हम रखेंगे यहाँ पर अपना पहुँचे की जैसे कि विड्थ जो रेडी रहेगी वो 6 इंच रहेगी, और इसके अंदर हमें कुछ नीचे प्लीट्स वगैरह डालनी है, डिज़ाइन डालना है। तो 6 इंच का डबल हो गया 12 इंचज़, और 12 के बाद भी मैं इसमें 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 3 इंच जो है वो प्लीट्स वगैरह में चले जाएंगे, और उसके बाद जो 1 इंच है वापस रह जाएगा मार्जिन के लिए। तो मेरे टोटल फैब्रिक की विड्थ जो है वो है यहाँ पर 21 इंचज़, दैट मीन्स कि 41 इंच, और 20.5 इंच डबल फोल्ड में है ये। और अब हम यहाँ क्रॉच से लेके बॉटम तक की लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये है तो एक तरीके की सलवार ही, बट इसका बॉटम जो है वो ज़्यादा खुला नहीं होता है, और इसमें जो घेर है वो ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आपके पास घेर आपको ज़्यादा रखना है, तब आपके पास फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए विड्थ वाइज, ताकि आप उसमें घेर रख सको। और यहाँ पे मैंने आधा इंच के अराउंड नॉचेस लगाई हैं। सेम ऊपर वाली साइड भी आधा इंच मार्जिन छोड़ के हमें नॉच लगानी है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको आगे मैं बताऊँगी किस यूज़ में लाएंगे। और अपनी बेल्ट जो है मैंने अपने अकॉर्डिंग कट कर ली है। मेरी बेल्ट की विड्थ जो है वो है 23 इंच, और जो लेंथ है वो है 7.5 इंच। तो ये बेल्ट फोल्ड हो गई है, हमारी कटिंग हो गई है इसकी। और अब बॉटम वाली पार्ट पे जो मेन चीज़ है उस पे चलते हैं कि हमें मार्किंग किस हिसाब से करनी है। आधा इंच जो हमने छोड़ा है वो छोड़ा है मार्जिन सिलाई के लिए। तो पहले इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद की जो मार्किंग रहेगी वो रहेगी हमारी 1 इंच। इसके बाद फिर एक इंच का मार्जिन लेना है। उसके बाद 2 इंच का लेना है, फिर 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और फिर 2। इस तरीके से हमें अपना ये मार्जिन जो है वो लेना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले वाला जो मार्जिन है 1 है, दूसरे वाला भी 1 है, उसके बाद के सारे मार्जिन 2 1 के रेशो में हैं। और इन मार्जिन्स को हमें आपस में, जो हमने मार्किंग करी है उसको हमें आपस में मिला लेना है।
एंड वाली लाइन की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने एक मार्क कर दिया है। और ये मैंने यहाँ पे मार्जिन्स लिख दिए हैं, आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। और इसके दूसरी साइड पे भी हमें सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, और उस मार्किंग को भी हमें बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, ऐसे ही लाइंस लगा के। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेल्ट जो है वो ऑलरेडी रेडी कर ली है। बेल्ट बहुत बार बताया है किस तरीके से रेडी होती है। और ये इसके मिडल वाला जो पोर्शन है उस पर मार्किंग कर ली है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा यहाँ तक स्टिच होगा। और जो आधा इंच की मार्किंग मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे भी एक सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक पैर की सिलाई देनी है। और ये बैक साइड पे जो है वो प्लीट्स डालनी है, जिनका के बैक साइड पे अंदर की तरफ को मुँह आएगा, और हम बैक से बेल्ट स्टिच करेंगे। और फ्रंट वाली बेल्ट जो है वो वैसे ही स्टिच होगी जैसे हम अपनी सलवार में चुनट्स डालते हैं, और चुनट्स का मुँह जो है वो अंदर की तरफ को आएगा। तो ये ऊपर से तो सलवार रेडी हो गई है। नीचे से हमने जो 2 इंच वाला पोर्शन है वहाँ से उसको छोड़ देना है, उस लाइन को। और जो उसकी अगली लाइन है 1 इंच वाली, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग। वहाँ से इसको फोल्ड करना है, और जो 1 इंच वाला मार्जिन हमने आगे ले रखा है उस लाइन के ऊपर इसको स्टिच करना है। तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि पहले क्या किया है या बाद में क्या किया है। तब आप एक काम कर सकते हो, आप इसको यहाँ से स्टिच करने से पहले 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए। बार बार आप इसको रिवाइंड करके देखिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और नीचे से इसको बिल्कुल इक्वल रखना है फैब्रिक को। यहाँ हमें अपनी सिलाई को 3 से 4 बार जो है वो पक्का कर लेना है। और उसके बाद जो हमारी लाइन थी उसी लाइन के ऊपर हमें इसको स्ट्रेट स्टिच करना है, और नीचे भी अपनी सिलाई को लॉक कर लेना है। अब हमें फिर ये 2 इंच वाला मार्जिन जो है वो छोड़ देना है। ये 2 इंच वाला मार्जिन हम छोड़ देंगे, और जो 1 इंच वाला लिया है इसकी लाइन को हम उठाएंगे और इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसके नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर। बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेम इसको उठाया हमने, और इसके साथ की जो लाइन है उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें 2 इंच वाला मार्जिन छोड़ना है, और 1 इंच वाले जो दोनों मार्जिन लगाए हैं उसमें से पहली वाली जो लाइन है उसको उठाना है, और दूसरी वाली लाइन के ऊपर स्टिच करना है। तो इसी तरीके से मैंने बाकी प्लीट्स को भी कवर कर लिया है। ये एक साइड की प्लीट्स हैं, और दूसरी साइड की प्लीट्स डालते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे। इसके बाद हमें फिर से सेम उसी तरीके से ही 2 इंच का छोड़ना है, और 1 इंच वाले पे मार्किंग करते हुए हमें स्टिच करना है। तो ये एक साइड की प्लीट्स जो हैं वो स्टिच हो गई हैं। मैंने एक साइड पे 4 ही प्लीट्स डाली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बढ़ा या कम कर सकते हो। और दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड हमें पहले वाला छोड़ना है, और दूसरी साइड वाले का जो दूसरा है उस लाइन को फोल्ड करना है, और पहले वाले पे सिलाई लगानी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे पहले वाले को छोड़ के दूसरी वाली लाइन को फोल्ड करना है, और पहले वाली लाइन के ऊपर स्टिच लगाना है। आप यहाँ पे प्लीज़ कृपा करके ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ क्या है, आपकी सिलाई अच्छे से नहीं आएगी, और फिर आप बोलोगे कि जैसे आपने बताया था वैसा तो बना ही नहीं है। तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। पहना हुआ इस सलवार का लुक बहुत अच्छा लगता है तो ये थोड़ा अफ़गानी लुक में ही है, बट अफ़गानी में नीचे जो पट्टी आती है वो एक्स्ट्रा लगती है, और इसके बीच में हमने क्या किया है, सेम पट्टी को ही लेते हुए इसको फोल्ड किया है।
और मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसकी जो लेंथ रखी है ऊपर की वो रखी है 7 इंचेस। और ये है हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा, ताकि आपको मुझे भी थोड़ा याद नहीं रहा उस टाइम पे। तो अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। जितना मार्जिन आप रखना चाहते हो नीचे वाली साइड को, उतना मार्जिन रखते हुए, जितनी आपकी सलवार रेडी रखनी है उतना मार्जिन रखते हुए इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। और दोनों ही प्लीट्स का मुंह जो है वो बाहर की तरफ को किया हुआ है। आप इसे अंदर की तरफ भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ऊपर वाली प्लीट्स का मुंह अंदर की तरफ है, तो आप इसे अंदर की तरफ भी करते हुए फ़ोल्ड कर सकते हो। तो सेम ही चीज़ है, चाहे आप इसे अंदर की तरफ को फ़ोल्ड करो चाहे बाहर की तरफ को फ़ोल्ड करो। और इस तरीके से हम इसे फोल्डिंग दे देंगे और यहाँ पे सिलाई देते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। और प्लीट्स डालने तक की जो लेंथ है वो रखेंगे 7 इंच। तो ये हो गया है हमारा कवर। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे बॉटम पार्ट से। यहाँ पर मैं रखूँगी इसका जो मार्जिन है 6 इंचेस। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अगर आप थोड़ी मोहरी टाइट पहनना चाहते हो तो 5.5 इंच भी कर सकते हो। और इसको हमें लगा देनी है बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई। और साइड से स्टिच करते हुए जैसे हम अपनी सलवार को स्टिच करते हैं, सेम वैसे ही इसको स्टिच करके फिनिशिंग के साथ इसे ख़त्म करना है। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये है फाइनल लुक हमारी सलवार का। यहाँ पर इसकी चुन्नट्स आई हैं। ये बेल्ट नॉर्मल जैसे हम अपनी सलवार बनाते हैं वैसे ही है। और पहुँचे की साइड पे देखिए इसका लुक जो है कुछ इस तरीके का आता है। अभी इसको आयरन नहीं किया है, जब इसको आयरन करेंगे तब इसकी फिनिशिंग जो है वो और भी अच्छी आएगी। और बनने के बाद इसका लुक बहुत 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 प्यारा आता है। बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको आसन ज़्यादा छोटा नहीं रखना, ज़्यादा छोटा रखोगे तो वो खिंचेगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक अफ़गानी सलवार का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम पे विज़िट कर रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।